जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद राशिद मुख्तार है। मैं कॉमर्स यूनिवर्सिटी में एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर काम कर रहा हूँ और हेड करता हूँ आईएलसी को, इंडस्ट्रियल लाइसेंस सेल को, जो बेसिकली इंटरेक्ट करती है विद द इंडस्ट्री एंड एकेडेमिया टू ब्रिज द गैप जो हमारी इंडस्ट्री और एकेडेमिया के दरमियान में गैप होता है। उसके अलावा एक CS एडवेंचर सोसाइटी है जिसका मैं एडवाइज़र हूँ और ये मेरी अभी एट द मोमेंट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मैं निभा रहा हूँ। इंडस्ट्री जो आईएलसी है ये बेसिकली एक ऐसी क्या उसे कहते हैं, हमारा सेल है जो डिफरेंट डायमेंशंस में हमारे स्टूडेंट्स की ग्रोथ के लिए काम करता है, जिसमें हम स्टार्ट करते हैं अपने स्टूडेंट्स की। जब इनटेक आती है तो हम उनके लिए एक एक्सपोजर उनको कि अच्छा अब वो इस फील्ड में आ गए हैं, अब आगे वो कैसे जा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, तो उस पे हम बेसिकली उनके साथ सेमिनार्स अरेंज करते हैं। फिर उसके बाद हम हमारे सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स होते हैं उनके साथ बेसिकली डिफरेंट वर्कशॉप्स और ट्रेनिंग्स अरेंज करते हैं, सो दैट और उनको इनक्रेज करते हैं कि वो अपनी जो स्किल्स हैं उनको वो देखें, वो स्किल्स को इंटरनेशनल मार्केट के मुताबिक देखें। दे कैन गो टू एनी फ्रीलांसिंग साइट जस्ट लाइक फाइवर, अपवर्क, और वहाँ पे जाके वो अपनी स्किल्स को चेक कर सकते हैं कि अच्छा जो मैं स्किल्स गेन कर रहा हूँ क्या वो अप टू द इंडस्ट्रियल मार्केट जो इंडस्ट्री है उसके मुताबिक है। फिर उसके बाद हमारे पास जब 6, 7 एंड 8 सेमेस्टर आता है तो ये वो सेमेस्टर होता है कि जिसमें हमारे वो बच्चे जिसमें उनकी पर्सनालिटी ग्रूमिंग भी है, उनकी टेक्निकल स्किल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, उनके जो करिकुलम डिज़ाइनिंग है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, और जो इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी है। तो हम आईएलसी वहाँ पे क्या करते हैं, वहाँ पे हम उनके लिए टेक्निकल वर्कशॉप्स अरेंज करते हैं, हम उनके लिए कैरियर काउंसलिंग सेशंस अरेंज करते हैं, हम उनकी वो टेक्निकल कोर्सेज़ जो इंडस्ट्री में इन है, जो इंडस्ट्री इस वक्त जिनकी डिमांड कर रही है, उनको हम अपने जो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स या थर्ड ईयर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए वो लॉन्च करते हैं। ट्राई करते हैं कि हम इंडस्ट्री से ही उनके जो टीचर्स हैं वो अरेंज करें, और वो कोलैबोरेटिव होता है कि हमारे एकेडेमिया और इंडस्ट्री के मिल के वो सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे होते हैं। देन आफ्टर दैट हम क्या करते हैं, हम कैरियर एक्सपो अरेंज करते हैं जो डेफिनेटली हम इंडस्ट्री के साथ एक कोलैबोरेशन चल रही होती है। बहुत सारे हमारे इंडस्ट्रियल पार्टनर हमारे ऑन बोर्ड हैं। इन आवर लास्ट जो एक्सपो हुआ था उसमें राउंड अबाउट 90+ कंपनीज़ ने पार्टिसिपेट किया था, एंड दे केम हेयर फॉर इंटरव्यूइंग। और उसके साथ साथ जो इनके FIPs होते हैं जो डेफिनेटली जिसमें हम एक रोल ये प्ले करते हैं कि वो इंडस्ट्री और के कुछ प्रोजेक्ट्स, कुछ प्रॉब्लम्स को पिक करते हैं और फिर वो इंडस्ट्री और एकेडेमिया मिल के उस प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करते हैं। तो ये इस तरीके से हम वो प्रोजेक्ट्स और जो हमारे और बड़े अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स इधर बन रहे होते हैं उनको डेमोस्ट्रेट करते हैं। तो ये इस तरीके से हमारा जो एक बच्चा हमारे पास आता है फ्रॉम द डे फर्स्ट टू द टाइम कि वो जब ग्रेजुएट हो जाता है तो उनकी जॉब प्लेसमेंट तक, वो हम तमाम एक्टिविटीज़ को आईएलसी अपने किसी न किसी वे आउट से उनके साथ इंटरेक्ट कर रही होती है। तो ये एक छोटा सा आईएलसी का इंट्रोडक्शन है जो बेसिकली जस्ट नॉट कि जी हम सिर्फ इंडस्ट्री को अप्रोच कर रहे हैं, हम उस बच्चे की कैरियर ग्रोथ, उसकी कैरियर काउंसलिंग, हम उसकी स्किल बिल्डिंग, और उसके बाद फिर अपने यूनिवर्सिटी की करिकुलम अपडेशन के लिए भी इंडस्ट्री के से फीडबैक लेते हैं, उनसे उनके साथ हम अपनी करिकुलम शेयर करते हैं। वो उसमें से जो आजकल इंडस्ट्री में प्रैक्टिसेस हैं वो उसमें हमें गाइड करते हैं कि अच्छा ये चीज़ इसमें इंक्लूड होनी चाहिए, एंड सो ऑन। सो दैट इज़ व्हाट वी डू विद इंडस्ट्री एंड स्टूडेंट्स के ये दोनों मिलके हम, क्योंकि ये दोनों एंड ऐसे हैं कि जहाँ पे जो एक ब्रिज था कि जो हमारे एकेडेमिया में पढ़ाया जा रहा था और जो हमारी आउटपुट थी वो अप टू द इंडस्ट्रियल मार्केट के मुताबिक नहीं थी, तो हमने उस ब्रिज को मिनिमाइज़ करने की कोशिश की है। स्टिल देयर आर गैप्स डेफिनेटली। हमारी एक इमर्जिंग फील्ड है और टेक्नोलॉजीज़ बड़ी तेज़ी से इवॉल्व होती हैं, लेकिन हम इस पर वर्कआउट करते रहते हैं टाइम टू टाइम। हर सेमेस्टर के एंड पे हम इसको रिव्यू करते रहते हैं। मैंने आज से 10 साल पहले कॉमर्स ज्वाइन किया था। बिफोर दैट मैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ ऑर्गेनाइजेशंस में डायरेक्टर या मैनेजर के तौर पे काम कर रहा था, और फिर मैंने आज से 10 साल पहले कॉमर्स ज्वाइन किया, और टीचिंग में आने का मेरा एक पर्पस और जो पैशन था वो भी यही था कि जो वो ब्रिज है, जो वो प्रॉब्लम है इंडस्ट्री और एकेडेमिया के दरमियान में,
उनको किसी हद तक मिटिगेट किया जा सके, क्योंकि मैं इंडस्ट्री में भी रहा हूँ, मैं एडमिनिस्ट्रेशन में भी रहा हूँ और मैं टीचिंग में भी आया हूँ। तो मैं उन तीन जो हमारी डायमेंशंस हैं, और बीइंग अ स्टूडेंट डेफिनेटली मैं खुद भी स्टूडेंट भी रहा हूँ, तो वो इन सारी डायमेंशंस की बेस पे मैं ये चाहता यही था, यही मेरा पैशन था कि वो जो हमारा एक एकेडेमिया की और इंडस्ट्री की एक गैप बढ़ता जा रहा है डे बाई डे, वो उसको किसी तौर पे कम किया जा सके। और अल्हम्दुलिल्लाह हम, अगर मैं पिछले कोई 7-8 साल की हमारी एफ़र्ट्स को हम देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह हम उस पॉइंट से बहुत बेहतर सिचुएशन में हैं। अब हमारा जो ग्रेजुएट प्लेसमेंट है वो तकरीबन 80 to 90% होती है। हमारा जो ग्रेजुएट है उसकी स्किल्स के बारे में इंडस्ट्री से जब रिव्यू आते हैं, दैट इज़ वेरी पॉजिटिव कि जी हम आपके जो ग्रेजुएट्स हैं दे आर वन ऑफ द टॉप मोस्ट स्टूडेंट्स ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन। और सेकंड और थर्डली हमारी जो पाशा रिपोर्ट है वो भी प्रेडिक्ट करती है, वो भी शो करती है कि हमारी परफॉर्मेंस किस तरह अपग्रेड हुई है। अभी हम जो रीसेंट पाशा रिपोर्ट है उसमें हम जॉब प्लेसमेंट वाइज फर्स्ट नंबर पे हैं। दैट मीन्स कि हमारे स्टूडेंट्स को अच्छी जॉब्स पे वो जा रहे हैं। देयर आर स्टिल फ्यू पॉइंट्स जिस पे हम वर्कआउट कर रहे हैं, जो क्योंकि डेफिनेटली जो इस्लामाबाद कैंपस है, इसकी जो इस्लामाबाद की मार्केट है उसके मुकाबले में लाहौर और कराची की मार्केट बहुत बड़ी है सॉफ्टवेयर हाउसेस के लिहाज से, और इस्लामाबाद की मार्केट उस लिहाज से पे बैक भी नहीं कर रही होती और उतनी बड़ी भी नहीं है। तो वी आर ट्राइंग कि हम जिसमें कराची के कुछ सॉफ्टवेयर हाउसेस हैं, कुछ लाहौर के सॉफ्टवेयर हाउसेस हैं, जहाँ पे हम अपने स्टूडेंट्स की प्लेसमेंट करते हैं, और हमारा ओवरऑल अल्लाह का शुक्र है कि फ़ीडबैक बहुत अच्छा रहा इस सिलसिले में। बेसिकली मैंने खुद अपना सॉफ्टवेयर हाउस रन भी किया, और वो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, मैंने सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में वैसे भी काम भी किया। तो वो जो एक एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट है, और कॉन्सर्ट्स में भी मैंने आके कॉन्सर्ट्स ने मुझे मैं इनकी मेहरबानी है कि मुझे एसएसबीसी में बीआईसी का इंचार्ज बनाया था। बेसिकली जो हमारे ग्रेजुएट्स पास आउट होते हैं ना, तो दे हैव मल्टीपल डायमेंशंस, आइदर दे गो टुवर्ड्स द एंटरप्रेन्योरशिप, और दे विल गो टू द जॉब मार्केट, और दे विल गो टू द रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस। तो इस तरह हमारे पास डिफरेंट वो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कि वो डिफरेंट डायमेंशंस में जा सकती हैं। अब बीइंग एन एंटरप्रेन्योर मैं ये जानता हूँ कि जो प्रॉब्लम्स एक एंटरप्रेन्योर को अर्ली लाइफ में प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं, वो बड़े चैलेंजिंग होते हैं, और वहाँ पे गाइडेंस की अशद ज़रूरत होती है, मेंटरशिप की बड़ी शदीद ज़रूरत होती है। हम भी क्योंकि एज ए पार्टनर स्टार्ट करते हैं कि अच्छा ठीक है, मैं और मेरा एक दोस्त जी मिल के हमने एक सॉफ्टवेयर हाउस लॉन्च कर लिया, और उसके बाद उसमें काम आ रहा है, प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं और काम कर रहे हैं। असल मेरा मेरा अपना एक्सपीरियंस भी ऐसे ही था। हमने भी स्टार्टअप इसी तरह स्टार्ट किया था। वो स्टार्टेड विद अ प्रोडक्ट, और फिर उस प्रोडक्ट की बेस पे हम सर्विसेज इंडस्ट्री की तरफ चले गए कि अच्छा ठीक है, हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विसेज। लेकिन जो जो चीज़ उन इस सारे उससे मैंने लर्न की, वो लर्न ये की कि ये जो हमारा इकोसिस्टम है वो सस्टेनेबल जब तक नहीं होगा। ये जो हमारा एंटरप्रेन्योरशिप का एक बच्चे लॉन्च करते हैं, वो जब तक सस्टेनेबल नहीं होता तब तक वो शायद इन अ लॉन्गर रन बहुत फ्रूटफुल नहीं होता। तो मैं खुद पर्सनली उस जो एक्सपीरियंस से मैं बच्चों को गाइड करता हूँ। मैं नॉर्मली ट्राई करता हूँ कि जो हमारे थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उन्हें इनकरेज करूँ कि वो दे शुड कम टुवर्ड्स द एंटरप्रेन्योरशिप। और वो एक राइट टाइम होता है कि जब वो एक काम को स्टार्ट कर सकते हैं, और जब वो पास आउट होंगे, जब वो 8th सेमेस्टर तक आएंगे, तो उनके पास इतना एक्सपीरियंस हो चुका होगा, इतना वो देर का रन हो चुका होगा कि वो अब उसको आगे चला सकते हैं। और फिर उसकी डेफिनेटली सस्टेनेबिलिटी पे डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, जो मैंने गाइड करता हूँ कि अच्छा किस तरीके से आपने उस सारे सिनेरियो में मसलन एक आपने स्टार्टअप रन किया है, क्या वो प्रोजेक्ट्स की बेस पे ज़िंदा रह सकता है, आगे चल सकता है, या उसको कुछ ऐसा चीज़ चाहिए कि जिसका वो कंटिन्यूस अर्निंग का कोई ना कोई वे आउट हो, कि अगर कोई प्रोजेक्ट्स नहीं भी हैं तो आपका वो सॉफ्टवेयर हाउस एज इट इज़ चलता रहे और अच्छे तरीके से ग्रूम होता रहे। तो उस पर मैं डेफिनेटली उनको गाइड करता हूँ। मेरा अपना पैशन कुछ इस तरह का था कि मैं तकरीबन हर फील्ड को अच्छे तरीके से मैं अपने जो भी जैसे मैंने बताया कि सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, तो उसमें मैं अपने स्किल्स को वहाँ पे चेक किया। फिर उसके बाद मैंने अपना सॉफ्टवेयर हाउस लॉन्च किया, वहाँ पे काम करके देखा, और मैं उसमें बहुत सारे चीज़ें नई लर्न करने की थी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो ह्यूमन बिहेवियर के रिलेटेड हैं, जो जिससे बहुत सारी चीज़ें
मेरे मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे एक्सपोजर में इजाफा हुआ। फिर उसके बाद जब मैं एडमिनिस्ट्रेशन में आया तो एडमिनिस्ट्रेशन इज़ अ टोटली डिफरेंट डायमेंशन। लिटरली व्हेन आई केम टू गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो जिस तरह आप वो हैं, यंग हैं और एनर्जेटिक हैं और आप चाहते हैं कि अच्छा हमने सिस्टम को बदलना है, आई लिटरली फॉट विद द सिस्टम कि अच्छा मैं इसको बदल के रहूँगा। और उसमें ये 1-2 साल नहीं, ये कई सालों की मेहनत थी। लेकिन फिर मैंने ये चीज़ समझी कि शायद जो हमारी मेरी अप्रोच है वो दैट इज़ नॉट राइट, कि हम सिस्टम को एकदम चेंज नहीं कर सकते। फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड द सिस्टम। जब हम उस सिस्टम को समझ लेते हैं, फिर देन वी कैन ट्वीक द सिस्टम, और सिस्टम में रहते हुए ही आप चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। तो देन अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस चीज़ पे फ़ख्र महसूस करता हूँ कि मैंने एचईसी के कई मेगा मिलियन प्रोजेक्ट्स जो है ना, वो बीइंग अ मैनेजर और बीइंग अ डायरेक्टर, प्रोजेक्ट डायरेक्टर, मैंने वो डायरेक्ट किए हैं और वो बड़े अच्छे सक्सेसफुल रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो एडमिनिस्ट्रेशन का और जो एंटरप्रेन्योरशिप का एक वो था, वो बड़ा अच्छा एक एक्सपोजर रहा और बड़ा अच्छा उस पे मेरा वो बिज़नेस का जो एक्सपोजर है वो बहुत आला रहा है इस सिलसिले में। बेसिकली मैं अगर हकीकत बताऊँ तो मैं बहुत जिसे कहते हैं लोअर मिडिल बैकग्राउंड से हूँ। स्टार्टेड विद अ स्कूल जहाँ पे टाट भी नहीं थे, तो उस बगैर टाट वाले स्कूल से हमने स्टार्ट किया। और वो सारे गुर्बत के जो हालात हैं वो सारे हमने देखे हैं, जहाँ पे ना कोई पॉकेट मनी का तस्वर होता है, ना कोई मेरे आपके पास स्कूलिंग में कोई फैसिलिटी का तस्वर होता है। इवन जो मेरा प्राइमरी स्कूल था वहाँ पे तो रूम भी नहीं था, तो हम ओपन एयर में बैठते थे और अपना घर से बोरी लेके जाते थे। तो वो हालात देखे हुए थे। उन हालात से निकल के अल्लाह ने एक्सपोजर दिया, अल्लाह ने पाकिस्तान की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने का मौका दिया, वो इधर इस्लामिक हो या फास्ट हो या वो हो। में से एक एक्सपोजर वो से जो मिला, तो फिर मेरा उसी वक्त ये पैशन था कि इंस्टेड ऑफ कि मैं जिस तरह बाकी क्लास फेलोज़ बाहर चले गए या उन्होंने किसी ने माइक्रोसॉफ्ट में जॉब स्टार्ट कर ली, किसी ने किसी में चले गए, तो मेरा ये पैशन था कि नहीं, मैं अपने उन उन जो वीकर एरियाज़ हैं वहाँ पे मैं अपना जो जो कुछ मैंने सीखा है, जो कुछ मैंने लर्न किया, मैं गिव बैक करूँ। तो वो मेरा पैशन था कि हाँ, मैं वो चीज़ें, इसीलिए मैंने कॉमसर्ट से पहले ट्राई किया कि मैं वीकर यूनिवर्सिटीज़ में वहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करके आऊँ। क्राकरम यूनिवर्सिटी में एज ए डायरेक्टर रहा, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया। सरगोधा यूनिवर्सिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर पे है, जीसी फैसलाबाद का इंफ्रास्ट्रक्चर, तो एंड सो ऑन। तो मेरा जो पैशन था ना, वो पैशन ये था कि जो हालात मैंने देखे हैं, वो जो जिस गुर्बत से और जिस हालात से मैं निकला हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ कि वो कोई भी स्टूडेंट, कोई भी वो उन या दूसरी चीज़ ये है कि मेंटोरशिप की तो इंतहाई कमी थी। आई डोंट नो कि आप जब बातें हैं तो आप लोगों को किस तरह की मेंटोरशिप आपके पेरेंट्स की तरफ से मिलती है, लेकिन मुझे पता है कि मैं तो जब पढ़ने के लिए कंप्यूटर साइंस में एडमिशन लिया था, मेरे पूरे इलाके में किसी को कंप्यूटर का नाम भी नहीं पता था। तो कंप्यूटर साइंस तो बहुत दूर की बात है, मैं इवन एडमिशन के बाद भी मेरे इलाके वालों को ये नहीं पता था कि ये करता क्या है, ये पढ़ क्या रहा है। तो हकीकत ये है कि वो उस एरिया से निकल के, और जहाँ पे आपके पास बहुत सारे चैलेंजेस हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह अब तो आप देखें, आपको तमाम जो रिमोट एरियाज़ है वहाँ पे भी एक बड़ी अच्छी अवेयरनेस मिल रही है, वहाँ पे भी आपके पास वो फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। तो उन उन चैलेंजेस, मेरा जो पैशन रहा है, मेरा जो डेफिनेटली, और ये पैशन में सबसे बड़ी बात मैं इसमें मेंशन करूँगा कि मेरा अपना आइडियल भी मेरे वाले साहब थे, जो रिसेंटली कोई साल एक पहले वफात पा गए। वो उन्होंने जो स्ट्रगल अपनी सारी ज़िंदगी में की, और जो मैंने देखा वो बीइंग अ स्कूल टीचर, और जिस तरह वो सारी ज़िंदगी उन्होंने एक स्ट्रगल की है, तो उनको मैं आइडलाइज़ करता था कि ठीक है, उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी, मतलब वो जब थे गांव में भी थे, तो वो तमाम गांव के बच्चों को कुरान पढ़ाना है या दरसी तालीम है, तो वो सब के लिए वो ओपन होते थे और वो मेहनत कर रहे होते थे कि किसी तरीके से बच्चे पढ़ जाएँ। इवन जो बच्चे स्कूल से भागते थे, वो अपने साइकिल पे बिठा के उन्हें स्कूल लेके जाते रहे होते थे कि नहीं, ये बच्चे आज ये यतीम है, ये पढ़ जाएगा तो बड़ा होके चले माशरे में एक अच्छा आउटपुट दे सकेगा। तो वो जो स्ट्रगल मैंने देखी हुई थी, वो मैं कैसे भूल सकता हूँ। तो वो मैं डेफिनेटली, उन्होंने मुझे थ्रू आउट गाइड किया, और मैं उसी स्ट्रगल, उसी पैशन के साथ कि नहीं, मैंने उन लोगों के लिए करना है जो बेचारे वो जिनको कोई वो नहीं है, मेंटोरशिप नहीं है, जिनको आगे पता नहीं है मैं इधर से निकलूँगा तो मैंने आगे क्या करना है।
मैं लिटरली ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं जिनको मैं बता सकता हूँ कि जहाँ पे शायद उनको मेरे वो 10 मिनट उनकी ज़िंदगी बदल दी है। इसलिए कि वो बच्चों में कैपेबिलिटी होती है, सिर्फ़ डायरेक्शन की कमी होती है। जिस दिन उन्हें अपनी डायरेक्शन का पता चल जाता है ना कि हाँ, मैंने इस तरफ निकलना है, इस तरफ जाना है और उनको कोई एक हाथ पकड़ाने वाला हो जाता है, तो वो बच्चे आगे ब्रिलियंट बहुत आला मुकाम तक पहुँचते हैं। लिटरली ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो खेती-बाड़ी के लिए घर जा रहे थे और फिर उनको थोड़ी-सी गाइडेंस की ज़रूरत थी और फिर वो कई सालों तक एम्प्लॉयी ऑफ़ द ईयर बड़ी-बड़ी ऑर्गेनाइज़ेशन में रहे। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि जो ये समझता था कि मेरे अंदर कैपेबिलिटी नहीं है और वो फिर एम्प्लॉय ऑफ़ द ईयर के अवार्ड ले रहा हो, तो वो बेसिकली बच्चों के अंदर बहुत टैलेंट होता है। सिर्फ़ ये होता है कि उनके पास वो डायरेक्शन नहीं होती, वो उनके पास वो मेंटरशिप नहीं होती, उन्हें आइडिया नहीं होता अब मैं क्या करूँ? मैं इस यहाँ से भी ऐसे ही होता था। मुझे याद है कि बीएस करके बच्चे घरों में चले गए कि सर अब आगे देखेंगे कहीं जॉब मिलती है। तो ये वो बड़ा मेरे लिए तकलीफ़ दे मरहला था कि कोई अगर गरीब का बच्चा घर जाके बैठ जाए या ऐसा बच्चा जो बड़ी मुश्किल से जिसने अफ़ोर्ड की हों कॉमर्स जैसी यूनिवर्सिटी की फ़ीसें और वो घर चला जाए। तो इसमें फिर फाइनेंशियल मैटर्स वो सेकेंडरी हो जाते हैं। फिर वो हमारे लिए शायद इतने इम्पोर्टेंट नहीं होते कि हमें कोई वो कर रहा है, कोई अप्रिशिएट कर रहा है कि नहीं कर रहा, कोई कॉमर्स की तरफ से हमें कोई उसके लिए बेनिफिट है कि नहीं है, नहीं, वो उसका कोई उसके साथ सरोकार नहीं, वो हमारा पैशन है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पूरी टीम इसमें और डेफ़िनेटली इसमें मैं अपने हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट को कहूँगा जो बेसिकली जिन्होंने हमें अलाउ किया, वरना बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो लिटरली चेंज को एक्सेप्ट ही नहीं करती। वो जो कह रहे हैं कि जो हम पढ़ा है, जो 2000 में मैंने पढ़ा था वो बुक वही चलेगी। तो वो उस माइंडसेट से निकलना ही एक बहुत बड़ा मुश्किल मरहला है ऑर्गेनाइजेशंस में, यूनिवर्सिटीज़ में। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मुझे ऊपर से माहौल ऐसा मिला कि वो तो मुझसे बढ़ के इस चीज़ को अडॉप्ट करने वाले थे कि हाँ, नहीं, वी वांट टू अपडेट आवरसेल्फ। तो उस वजह से हमें अल्लाह का शुक्र है यहाँ पे अच्छी एक सक्सेस भी मिल गई। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि बंदा अपनी तरफ से फुल एफ़र्ट करता है और वो एक एक इसमें थकने की बात एक ये है कि थक ज़रूर जाता है बंदा, लेकिन अगर तो इंसानों से रिवार्ड चाहेगा तो फिर तो वो मायूस हो जाएगा। तो मेरा कभी भी रिवार्ड इंसानों से नहीं होता। मेरा ये नहीं होता कि मुझे शायद कोई इसकी बेस पे कोई अप्रिशिएट कर देगा। मेरा रिवार्ड अल्लाह ताला देगा कि मैं अपनी जो जितना भी मेरे अंदर कैपेबिलिटी है, थोड़ी-सी भी है, मैं उसको अपनी फुल इंटेंसिटी के साथ मेरे जो एकेडेमिया में आने का मकसद भी था, वो स्टूडेंट्स था कि मैं जो यहाँ की आउटपुट है, जो देखें हमारे बीइंग अ टीचर, हर एक मैन्युफैक्चरर है, उसकी जो आउटपुट है, वो उसकी प्रोडक्ट है। ठीक है? जो जिसको वो इंडस्ट्री वो अपनी मार्केट में उसको लॉन्च करना चाहता है, उसको अच्छे से अच्छा दिखाना चाहता है, उसकी बड़ी अच्छी पैकिंग करता है, बड़ा अच्छा खूबसूरत और अंदर भी उसकी क्वालिटी अच्छी मेंटेन करता है, तो वो सबसे ऊपर नाम बनता है। एक बीइंग अ टीचर या बीइंग अ यूनिवर्सिटी हमारी प्रोडक्ट स्टूडेंट्स हैं। हम हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि हमारे जो स्टूडेंट्स इधर से पास आउट हों वो ऐसे हों कि वो देख के लोग रश करें कि हाँ यार, ये वो हैं जो बाकियों से बहुत बेहतर हैं। एक स्टेप नहीं तो दो स्टेप नहीं तो एक स्टेप तो कम से कम आगे हैं और दूसरों से बड़े अच्छे वेल मैनर्ड वेल स्किल्ड हमारे पास ग्रेजुएट्स हों। तो यही मेरा एक पैशन था कि हाँ, हम बीइंग अ टीचर अपनी उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को, जो मेरा ख्याल है एक टीचर बहुत बड़ा मकाम होता है। मैं इस रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मैं अपने लिए जो कहा वो मुअल्लम के लिए अल्फाज कहे, तो इससे बड़ा और क्या हो सकता है कि एक टीचर के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी है। तो वो बीइंग अ टीचर, बीइंग हेड ऑफ़ आईएलसी, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आप लोगों के लिए स्ट्राइव करूँ, आप लोगों की बेहतरी के लिए, आप लोगों के अच्छे मुस्तकबिल के लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह वो किसी रिवार्ड के बगैर भी मैं इंशाल्लाह मैं करता रहूँगा। इसमें मुझे रिग्रेट, मायूस नहीं होता हूँ, थकता नहीं हूँ, रुकता नहीं हूँ। बस ये मेरी सारी ज़िंदगी का एक वो है, चैलेंज है। तो चैलेंज से कुछ भी हो जाए, मैंने अपनी ज़िंदगी में मेरा सबसे बड़ा वो गुड एंड बैड दोनों चीज़ें यही हैं कि मेरे अंदर ना नेचर में चैलेंज बहुत है। तो वो चैलेंज से मैं थकता नहीं हूँ। बस जब तक वो काम हो नहीं जाएगा, जब तक वो वैसे जैसे होना चाहिए, तब तक मैं रुकने वालों में से नहीं हूँ। जो मर्ज़ी हर्डल आ जाए, जो मर्ज़ी प्रॉब्लम्स आ जाएँ। और बहुत सारे बच्चे जो मेरे साथ आईएलसी में, जो एडवेंचर सोसाइटी में, वो जानते हैं कि कैसी भी हर्डल आ जाए, जहाँ पे बड़ी मायूसी हो कि ये काम अब नहीं होगा, फिर भी कर लेते हैं। क्यों? वो जो रुकने वाला है, ये काम सीखा नहीं है। और एक और इसमें मैं आपको ऐड करता हूँ कि
क्योंकि मैं ट्रैकिंग करता रहा हूँ, मैं डिफरेंट ट्रैक्स करता रहा हूँ, तो वहाँ पे एक पॉइंट आता है जहाँ पे बंदा ये करता है कि थक जाता है। मैं तो उसका बंदा कहता है कि जी बस अब एक कदम और चला तो मैं गिर जाऊँगा। एंड दैट इज़ द पॉइंट जहाँ पे आपने अपने टारगेट्स को चेंज करना है एक कदम पे, कि अच्छा नहीं मैं एक स्टेप और लेके जाना है, क्योंकि एक्चुअली जिस्म से ज़्यादा वो जहन थक चुका होता है। और वहाँ पे आके आप बाज़ का बहुत सारे इवन आप देखें तो क्लाइंबर्स भी हैं, ट्रैकर्स भी हैं, वो जो मंजिल के बिल्कुल पास पहुँच के वापस मुड़ आते हैं, चोटी से 300 मीटर नीचे जाके जवाब दे के वापस आ जाते हैं। ये सारी मेंटल गेम है, स्ट्रेस, वो जो मेंटल उस वक्त आपको कहता है ना कि नहीं बस अब एक कदम चले तो मैं मर गया, तो उसको आपने ओवरकम करना है, उसको आपने अपनी टारगेट को 300 मीटर से एक कदम पे ले आना है, कि एक कदम, मैं बस एक कदम चलूँ फिर देखूंगा, फिर एक कदम चलूँ फिर, और दैट इज़ द वे आउट। कि जब आप मुश्किल में फंसे तो आप फिर वो फाइनल टारगेट तक पहुंचने से एक एक कदम पे आ जाए, कोई मसला नहीं, एक कदम से होते तो आप पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह, और तब आप थक के रुकेंगे नहीं, तब आपके अंदर रिग्रेट नहीं होगा। हकीकत है कि टीचिंग में लोग ख़ासकर जब एक बीइंग आप डायरेक्टर रह चुके हों, एक रोब हो, आप जनाब बीइंग मैनेजर रह चुके हों, आपके पास स्टाफ है, आपका एक वर्किंग का और वो है, लेकिन एक्चुअली मेरा जो हमेशा जो मोटिव रहा है ना वो ये है कि इवन मैं मैनेजर या डायरेक्टर भी था ना, तो मेरा ट्राई यही होती थी कि मैं उन उन कामों की तरफ जिससे कुछ स्टूडेंट, क्योंकि देखें जो एडमिनिस्ट्रेशन है ना, ये यूनिवर्सिटीज़ में बड़ा गलत माइंडसेट है कि जी वो कोई एडमिन बन के बैठे हुए हैं, दे आर नॉट एडमिन, दे आर द फैसिलिटेटर्स। ठीक है, वो फैसिलिटेटर्स किन के हैं? स्टूडेंट्स के और फैकल्टी के। ठीक है, और ये माइंडसेट बड़ा मुश्किल से वहाँ से भी दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में भी चेंज करने के लिए मैं डेफिनेटली, मैं खुद भी एडमिनिस्ट्रेशन में था, तो मेरा ये कोशिश होती थी कि हम उनको एज ए फैसिलिटेटर रोल प्ले करें, कि अच्छा जी ये हमारा जो है रोल है वो ऐसा है कि हमने स्टूडेंट्स की बेहतरी के लिए कुछ ना कुछ करना है। ठीक है, तो वो मैं ट्राई करता था कि उसमें भी स्टूडेंट्स की, लेकिन वहाँ पे हम डायरेक्ट, मेरे पास ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं थी कि मैं स्टूडेंट्स के लिए बहुत कोई अच्छे मेगा प्रोजेक्ट्स कर सकूँ। इंफ्रास्ट्रक्चर पे डेफिनेटली काम कर सकता था, लेकिन डायरेक्टली स्टूडेंट्स के साथ जो है उनकी कैरियर काउंसलिंग और उनके लिए बड़ा मुश्किल काम था। और दूसरा ये है कि ये एक बहुत बड़ी वो थी, मिसिंग लिंक था, जिसको मैं फ़ील भी करता था, और डेफिनेटली मैं चाहता था कि मैं किसी तरीके से स्टूडेंट्स के साथ अपना वो जो एक्सपीरियंस है, मैं आपको रियलिटी बताता हूँ कि मैं जब जॉब पे एक जगह पे गया, तो उन्होंने जो मुझसे पहले दिन क्वेश्चंस किए, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि मैं तो कुछ भी नहीं पढ़ के आया, और मैं कहाँ से पढ़ के गया हूँ? पाकिस्तान की सबसे टॉप यूनिवर्सिटी से, और मुझे फ़ील हुआ कि मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा। ये जो बातें कर रहे हैं ये तो हमने कहीं पे किसी कोर्स में किसी जगह पे ये तो हमने पढ़ी नहीं थी। तो वो मैं पहले दिन ही वो मुझे था कि यार इसका मतलब है जो हम पढ़ा रहे हैं वो मार्केट ओरिएंटेड नहीं है, वो नहीं है जो बच्चे को जाके मार्केट में रिक्वायर्ड है। वो आइदर वो नेटवर्क फील्ड हो, आइदर वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फील्ड हो, आइदर वो सर्विस इंडस्ट्री हो, या किसी में भी है। तो जो हम पढ़ा रहे हैं वो अगर वो नहीं है जो जो बच्चे ने जाके करना है, तो उस फिर पढ़ाने का फ़ायदा क्या हुआ? तो वी हैव टू चेंज द करिकुलम। और मैंने एक दो जगहों पे कोशिश भी की, लेकिन डेफिनेटली क्योंकि मैं डायरेक्टली एकेडेमिया में नहीं था, आई कुडेंट। तो मेरा अल्टरनेटिवली मैं इसमें आने का पैशन भी यही था। बिज़नेस साथ साथ मैंने, मेरा ख्याल है आपके लिए भी शायद हैरत होगी कि मैंने बड़ी ही अर्ली लाइफ से बिज़नेस किया। कहाँ से बिज़नेस किया? जहाँ से पहली दूसरी क्लास से। वो बड़ा आपके लिए भी वो होगा डिफरेंट, कि लोग पतंग उड़ाते हैं शौक़ के लिए, मैं पतंग पकड़ता था बेचने के लिए। ठीक है, और वो बेच के मैं जो पैसे मिलते थे वो बिज़नेस था मेरा। ठीक है, तो वो मेरा, मैंने फ्रॉम डे फर्स्ट अपनी जो है वो अर्निंग का कोई ना कोई वे आउट निकाला हुआ था, वो पतंग बेच के हो या वो और एक्टिविटीज़ से हो। मैंने अपना वो जो बिज़नेस माइंड सेट है ना वो कहीं पे रुका नहीं था, और वो अभी भी कहीं पे रुका नहीं है। इसके साथ साथ अपना वो जो बिज़नेस का भी पैशन एक अपना है, वो उसका एक अपना ही वो है, मज़ा है बिज़नेस करने का। तो वो भी साथ साथ है, और डेफिनेटली सेटअप्स मैं अपना स्टार्टअप साथ साथ रन कर रहा होता हूँ। ठीक है, वो भी चल रहा है। लेकिन जो ये टीचिंग वाली बात है, इसमें आने का मकसद वन एंड ओनली स्टूडेंट्स थे, जिनके लिए शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिल गई, और अपॉर्चुनिटी के लिए ही बेसिकली ये सारी वो था कि जी मैं कुछ बच्चों के लिए अल्टरनेटिवली कुछ कर सकूं। और अल्लाह का शुक्र है मेरी टीम इस मामले में बड़ी
ऑफ द वे जाके भी मेरे साथ हेल्प आउट करती है जो आईएलसी की टीम है। मैं उन्हें अगर कोई टास्क देता हूँ तो लिटरली सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, कभी भी उन टीचर्स ने ये नहीं कहा कि नहीं जी ये तो हमारे उसमें वर्कलोड में तो है ही नहीं, तो ये फिर क्यों इतना काम कर रहे हैं। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उनको भी साथ यही शेयर किया कि हमारा एक्चुअली थीम क्या है। हम एक्चुअली ये जो सारा कुछ कर रहे हैं इसका रिवार्ड ना यूनिवर्सिटी दे सकती है, ना यूनिवर्सिटी से हमने लेना है। तो ये इसका रिवार्ड आप ये सोचें कि वो सेटिस्फेक्शन जब एक बच्चा ये कहता है कि सर थैंक यू, मैं एक अच्छी पोजीशन पे पहुंच गया हूँ, और वो 2 साल बाद किसी टॉप पोजीशन पे पहुंच जाता है, तो वो कितने की खुशी बीइंग उसका टीचर, बीइंग आईएलसी हमें होती है कि ठीक है हमने जो पौधा लगाया वो तनावर दरख्त बन गया है। अब हमारे बहुत सारे ग्रेजुएट ऐसे हैं जिन्होंने मार्केट को इतनी तेज़ी से उन्होंने तरक्की की। मैं बहुत सारे उनके नाम ले सकता हूँ, लेकिन नाम की वजह मैं आपको ये बताता हूँ कि जिन्होंने 2 साल के अंदर अंदर प्रोजेक्ट मैनेजर की सीट्स पर पहुँच गए, और लोग 20 साल के अंदर अंदर टीम लीड तक पहुँचते हैं। तो ऐसा भी है इंडस्ट्री में हो रहा है कि वो 20 साल में जाके, 10 साल में जाके टीम लीड बन रहे हैं, और हमारे ग्रेजुएट्स 2 साल के अंदर अंदर वो टीम लीड क्रॉस करते हुए प्रोजेक्ट मैनेजर की पोजीशंस पे पहुंच चुके हुए हैं। और उससे ऊपर भी बड़े अच्छी पोजीशंस पे हमारे अपने स्टूडेंट्स हैं, कुछ एंटरप्रेन्योर्स हैं जिन्होंने यहाँ से स्टार्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह वो अपना साथ साथ सेटअप कर रहे हैं। तो दैट इज़ द पैशन। जब एक वो बच्चा कामयाब होता है ना, तो शायद बाकियों को, वालदैन को तो जो खुशी होती है, जो हमें खुशी होती है कि हाँ हमने जो एक बीज बोया था वो आज बड़ा अच्छा दरख्त बन गया है, एंड दैट इज़ व्हाट वी रिसीव। मेरा उससे मैं 20 साल पहले बताता हूँ कि मैं आई वॉज टू मच एग्रेसिव। मैं हकीकत है कि जैसे मैंने बताया ना कि मैं बहुत एग्रेसिव बंदा था कि बस सिस्टम को बदलना है, ठीक है, तो उसके लिए लड़ मरना है, ठीक है। तो ऐसा भी था कि बाकायदा लड़ता था, बाकायदा फाइट, बाकायदा जिसे कहते हैं वो करता था। लेकिन जो चीज़ विद द पैसेज मुझ में आई, और जो डेफिनेटली वो ये आई कि सब्र। हर चीज़ आप जज्बा अपनी जगह, जब तक तरीकाकार सही नहीं अपनाएंगे ना तो आप सोल्यूशन नहीं ले सकते, आप उसकी आउटपुट वो नहीं कर सकते। तो इसलिए बेसिकली आई हैव कन्वर्टेड कि जी मैं जो अपना वो एग्रेशन वाला मामला था वो उसको थोड़ा सा कन्वर्ट किया इनटू कि मैं वो एग्रेसिव अप्रोच ना अपनाऊँ, अपने पोलाइट अप्रोच और अपने सब्र से उस चीज़ का काम करूँ। और वो अल्टरनेटिवली एक ये एक बहुत बड़ी चेंज थी एकेडेमिया में आने के बाद भी डेफिनेटली। और फिर रोल जब चेंज हो जाता है कि बीइंग टीचर, आप अपने आप को शायद पोजीशन ऐसी है कि जहाँ पे आपको बहुत वो क्या उसे कहते हैं, एक मैं उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकता हूँ बीइंग ए टीचर। जब आप टीचर की पोजीशन पे आते हैं, बीइंग ए स्टूडेंट कुछ और रोल होता है, कुछ और, बीइंग एडमिनिस्ट्रेटिव कोई और रोल है, बिजनेस कर रहे हैं कोई और रोल है। लेकिन जब आप टीचर की पोजीशन पे आते हैं ना तो आपके ऊपर जो जिम्मेदारी है ना वो बहुत बड़ी है। वो उसको शायद एक्सप्रेस करना इतना आसान नहीं है। वो क्या उसे कहते हैं, पहले दौर में जैसे कहते थे ना तालीम और तरबियत, उस टीचर के ज़ुम्मे हैं। तो वो जो टीचिंग में आने के बाद वो जो तालीम तरबियत में बंदे के अंदर सब्र, इत्मीनान, हम्बलनेस वो आती है, वो कमाल है। मैं शुक्र अदा करता हूँ कि मैं सुधर गया हूँ। वो जो उस जो था मेरा पैसेज जिसमें एग्रेशन था, जिसमें वो था, पैशन वही है, पैशन बदला नहीं है, डायरेक्शन बदली नहीं है, सिर्फ एग्रेशन बदली है। एग्रेशन से अब मैं सब्र में आ गया हूँ। दैट इज़ व्हाट अ मेजर चेंजेस, ठीक है। और बच्चों से बहुत कुछ लर्न करने को मिलता है। बच्चों से क्योंकि जब आप लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, जब आप इवन डिफरेंट एरियाज़, पाकिस्तान के डिफरेंट एरियाज़ में अल्लाह ने मुझे मौका दिया, मैं डिफरेंट कंट्रीज़ में भी गया हूँ, पाकिस्तान में भी बहुत सारे इलाकों में घुमा भी हूँ, जॉब भी की है। तो वो जो एक्सपोजर में डिफरेंस बनता है ना वो बहुत बड़ा है। जब आप खुद भी आगे फ्यूचर में देखेंगे कि जब आप 4 5 6 7 डिफरेंट एरियाज़ में जॉब्स पे आप वर्कआउट करेंगे, तो वो जो एक्सपोजर होगा लोगों से इंटरेक्शन करके, उनकी बॉडी लैंग्वेज से, उनकी बातों से, आपके लिए वो बहुत बड़ा एक नॉलेज का ज़रिया बन जाता है, ठीक है। दैट्स व्हाट आई लर्न फ्रॉम दिस टीचिंग, और फिर डेफिनेटली अपने इस एकेडेमिया में आने के बाद।
देखें पैशन, पहली तो बात ये है कि मैं नॉर्मली इवन मुझसे कोई मशवरा मांगता है ना कि एफएससी के बाद कि आपने बच्चे को किस में दाखिल करूं, तो मैं उन्हें सबसे पहले गाइड करता हूं कि यार आप बच्चे से तो पूछ लो। हम अनफॉर्चुनेटली क्या करते हैं, बच्चों को वो करते हैं, फोर्स कर देते हैं कि जो उसकी अपने इंटरेस्ट नहीं होता वो उसमें चले जाए, और फिर उसके बाद अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, वो सक्सेस की नहीं मैं दे रहा हूँ, मैं आपको एक पहले उस पैशन से हटने की एग्जांपल दे रहा हूँ। एक बच्चा था, मैं पढ़ा रहा था कॉन्सर्ट्स में ही, डेफिनेटली उसको मैं हाईलाइट नहीं करता, तो वो कंटिन्यूसली उसके क्विजेज असाइनमेंट्स बुरे आ रहे थे, तो एक में उसने कदरे बेहतर परफॉर्म किया, और बीइंग अ टीचर मैं देख तो रहा था। अब मैंने उसको क्या किया कि उसको मैंने कुछ थोड़ा सा लीनियंट करके उसको मैंने टॉप पे ले आया मार्क्स को, और फिर उसको मैंने क्या किया, उसको मैं बुलाया क्लास में सामने, और उसे बुला के मैंने कहा, क्लास वालों को कहा देखें ये सबसे बेस्ट पेपर इसका है बच्चे का, ये है। अच्छा, क्लास ख़त्म हो गई तो वो बच्चा मेरे पास आया तो रोने लग गया। मैंने कहा क्या हुआ बेटा? कहता सर आप नहीं जानते कि मैं बोर्ड टॉपर था और मुझे ज़बरदस्ती इस फील्ड में दे दिया। पिछले 7 सेमेस्टर हो गए हैं कि मैं इसमें इतना ख्वार हो रहा हूँ, और मैं बेइज्जत होता हूँ, हर सब्जेक्ट में फ़ेल हो रहा होता हूँ, बुरे हालत में होता हूँ, और आज 7 सेमेस्टर यानी 3.5 साल बाद मुझे किसी बंदे ने अप्रिशिएट किया है। कहाँ मैं बोर्ड टॉपर था। तो ये वो है जो आप नहीं फ़ील करते, जो एक बच्चे को धक्का मार देते हैं कि नहीं जी बस मैंने डॉक्टर बनवाना है, मैंने साइंटिस्ट बनवाना है, मैंने फ़लाँ करना है। उस बच्चे की ज़िंदगी तबाह कर देते हैं। उसका पैशन देखें, उस पैशन के मुताबिक उसको आगे चलें। और जहाँ तक इसकी बात है कि बच्चे बच्चे तो हमारे कॉन्सर्ट्स के बड़े अच्छे अच्छे निकले हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, हमारे इधर था, 3rd सेमेस्टर में था बच्चा, उसको गेम डेवलपमेंट का शौक़ था, एंड ही स्टार्टेड हिज गेम डेवलपमेंट कंपनी इन द 3rd सेमेस्टर, और वो 7 तक 8 तक जाते जाते माशाल्लाह उसने बेहतरीन अपना वो सेटअप भी चला रहा था। उसको रशिया से फंडिंग की थी, और इसी तरीके से उसने उसके बाद वो हॉलैंड के साथ अभी भी उसका सेटअप वो चल रहा है, हॉलैंड के साथ मिलकर वो चल रहा है, और वो खुद जो है क्विक्सिल में जॉब भी कर रहा है। उसने वो पैशन भी रखा और अपना, और उसका बेहतरीन वो सेटअप चल रहा है। देयर आर मैनी अदर्स। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मुल्तान में एक बच्चा था, दैट इज़ तनवीर नांदला। आप आजकल तो वो मेरा स्टूडेंट था। मैं उसको बेसिकली जो चीज़ गाइड कर सकता था वो ये था पैशन, उसको मोटिवेट कर सकता था। एक बच्चा जब मुश्किलात में होता है ना तो उसे मोटिवेशन चाहिए, ठीक है, तो उसको उसकी डेफिनेटली उसको मोटिवेट किया। वो अल्हम्दुलिल्लाह आज एक ब्रांड बन चुका हुआ है। इसी तरीके से हमारे इधर एक था स्टूडेंट है, एजाज़ प्राशा होता था, मुझसे वो 3rd सेमेस्टर में पढ़ा है। वो उसने फेसबुक पे मार्केटिंग का काम स्टार्ट किया, एंड जब वो पास आउट हुआ माशाल्लाह उसकी अपनी एक उसने अपनी सॉफ्टवेयर कंपनी खोली हुई थी जिसमें 8-10 जॉब वो कर रहे थे, बंदे काम कर रहे थे। अभी भी उसने इधर ये हमारे गुलबर्ग ग्रीन में अपना सेटअप बनाया हुआ है। एंड ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने पैशन के बेस पे आगे गए, ठीक है। बहुत सारे निकलते हैं वो जो जाके स्टार्टअप, तो और भी बहुत सारे हमारे ग्रेजुएट्स ने किया है, ठीक है, लेकिन ये वो थे जिन्होंने 3rd सेमेस्टर 4th सेमेस्टर से एक पैशन को लिया, एक डिफरेंट डायमेंशन को लिया। अब ये देखें, उन्होंने एक बच्चे ने सिर्फ मतलब मैं अगर अयाज़ की बात करूँ तो उसने फेसबुक को एज ए टूल बनाया, और उसकी बेस पे ही वाज अर्निंग इन मिलियंस, ठीक है। इवन जो पास आउट हुआ तो वो भी मेरा ख्याल है उस वक्त भी वो उस वक्त का वाक़या है, मैं आपको बताता हूँ। तो हम ऊपर बैठे हुए थे, 4-5 टीचर बैठे हुए थे। तो जब वो मेरे पास ही FYP कर रहा था, जब पास आउट हो रहा था, तो मैंने उससे पूछा बेटा कितना कमा लेते हो? कहता सर आजकल ज़रा हालात बुरे हैं। तो मैंने कहा नहीं फिर भी एवरेज क्या कितना निकल आता है? तो सारे टीचर बैठे हुए थे, तो वो अपने अपने काम कर रहे थे। तो कहता सर नहीं आजकल हालात बुरे हैं, आजकल ना 5-6 लाख रुपया निकलता है महीने का। तो टीचर सारे घूमे और उन्होंने कहा तुम करते क्या हो? तो दैट इज़ बेसिकली रिलेटेड टू वो बच्चा जो अभी 8th सेमेस्टर में है, ठीक है। और तो वो उन्होंने फिर आगे क्वेश्चन किया कि अच्छा अच्छे वक्त में कितना कमा लेते? वो कहता है कि मिलियन निकल आता है, ठीक है, 1 मिलियन। तो ये अल्टरनेटिवली क्या है कि उसने सिर्फ वो अपने पैशन पे खड़ा रहा है ना।
अगर वो अपने पैशन से, वो शायद प्रोग्रामिंग की फील्ड में आता जो उसका फील्ड नहीं, जो उसकी फील्ड नहीं थी, और वो वहाँ से कुछ शायद बड़ी मुश्किल भी होती तो कोई 20-30 हज़ार की जॉब कर रहा होता। तो अगर आप अपने पैशन को कंटिन्यू करोगे, अपने पैशन पे चलोगे, जो डेफिनेटली वो भी एक कंप्यूटर साइंस फील्ड है, जो डिजिटल मार्केटिंग को यूटिलाइज़ करना, ठीक है। इसी तरह जैसे तनवीर कर रहा है, वो ब्लॉगिंग को यूटिलाइज़ कर रहा है, दैट इज़ आल्सो अ पार्ट ऑफ कंप्यूटर साइंस फील्ड, ठीक है। तो आप अपनी उस फील्ड को यूटिलाइज़ करते हुए आप अपना अपना पैशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो देयर आर न्यूमरस एग्जांपल्स, बहुत सारी हैं, बेशुमार हैं, जो बच्चे यहाँ से निकले हैं और आज आउट परफॉर्म कर रहे हैं इंडस्ट्री में और बड़े बेहतरीन उस पर पोजिशंस पे हैं। 2 पॉइंट ऑफ व्यू हैं, 2 पॉइंट्स हैं जिन पे वर्क करने की ज़रूरत है। एक है कि टीचर्स हायर करते हुए हमारा एचईसी का क्राइटेरिया बड़ा बुरा है। क्या क्राइटेरिया है? ही शुड बी अ पीआईडी, पढ़ाना आता हो ना हो, उसको टीचिंग का पता हो ना हो, ठीक है। ओनली क्राइटेरिया इज़ द एजुकेशन। एक बंदा अगर पीएचडी भी कर लेता है तो ये लाजमी नहीं है कि वो अच्छा टीचर हो जाएगा। उसको पहले टीचर के पैशन का पता हो कि अच्छा टीचर क्या है, ठीक है। ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि पीएचडी के बाद वो नहीं आता, मैं ये कह रहा हूँ कि आपका क्राइटेरिया गलत है। आपका पहला क्राइटेरिया ये होना चाहिए कि क्या उसके अंदर टीचिंग स्किल्स हैं, क्या वो मेंटोरशिप कर सकता है। देखिए, अब लेक्चर मोड नहीं रहा, ये समझने की, दुनिया को समझने की, पाकिस्तान में ख़ासकर समझने की ज़रूरत है कि टीचिंग अब लेक्चर मोड नहीं रही। आपसे बहुत अच्छा, मेरे से बहुत अच्छा टीचर यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप जाएं वहाँ पे, आपको एक से बढ़कर एक अच्छे तरीके से पढ़ाने वाला अवेलेबल है। तो यहाँ पे ज़रूरत किस चीज़ की है? मेंटोरशिप की है, बच्चों को गाइड करने की है, उनको उस नॉलेज तक पहुँचाने की बेसिकली ज़िम्मेदारी अब उस टीचर पर ज़्यादा है, उसको गाइड करने की है, ठीक है। ये अब शायद वो जो नॉलेज बेस और शायद दुनिया में उससे ज़्यादा बेहतर लोगों के पास है, ठीक है। तो जो क्राइटेरिया है यहाँ पे, पहली चीज़ तो ये जो चेंज होनी चाहिए वो ये कि आप जो टीचर्स हायर करें उनके अंदर टीचिंग की कैपेबिलिटीज़ हैं कि नहीं है, उनके अंदर वो टीचिंग का पैशन है कि नहीं है। कहीं वो ऐसे तो नहीं आ रहे कि कहीं वो सॉफ्टवेयर उसमें जॉब नहीं मिल रही तो इधर आ गए, या वो बस अब वो उस। और दूसरी चीज़ ये है, मैं इस चीज़ को शदीद डिस्करेज करता हूँ कि एक बच्चा जो यहाँ से पास आउट या किसी भी यूनिवर्सिटी से पास आउट हो, उसको फ़ौरन टीचर नहीं लेना चाहिए, ठीक है। उसको जब तक मार्केट का एक्सपोजर नहीं है, मार्केट में काम नहीं कर लेता, उसको आप टीचिंग में ना लाएं। जब तक उसको टीचिंग, फिर वो जब उसके पास एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आ जाएगा, वो जब टीचिंग में आएगा तो वो बहुत बेहतर तरीके से बता सकता है, क्वेश्चंस को आंसर कर सकता है। ये तो है टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो टीचर आगे इस तरह का हो, पैशन के साथ आए तो वो बच्चों को गाइड कर सकता है, ठीक है। और दूसरा ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह कॉन्सर्ट्स में तो चलें काफ़ी हद तक अब जो टीचर्स हैं वो उनके अंदर ये मोटिवेशंस भी हैं और बहुत सारे टीचर अब गाइड करते भी हैं। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें पाकिस्तान पूरे में कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे इंडस्ट्री लाइसेंस सेल है, बल्कि कॉन्सर्ट्स में कितने डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे इंडस्ट्री लाइसेंस सेल एक्टिव है, ठीक है। और कितने वो उस चीज़ को एक जिसे कहते हैं ना एग्रेसिवली इस चीज़ को देख रहे हैं, पैशनेट हैं कि जी हमने अपने बच्चों के अपने आउटपुट को बेहतर से बेहतर बनाना है। मुझे लिटरली ऐसे कॉन्सर्ट से भी, बाहर से भी माइंडसेट के लोगों से मुलाकात हुई है जो ये समझते हैं कि हमारा काम सिर्फ उस नॉलेज बेस को बता देना है। अब बच्चे का काम है कि वो जो मर्ज़ी करे, जाके जहाँ मर्ज़ी जो ढूंढ ले जॉब, या जब तक आप उसको रेलिवेंट स्किल्स और रेलिवेंट नॉलेज, दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं कि उसको वो स्किल सेट भी दें, उसको वो नॉलेज भी दें, ठीक है। और उसके बाद जब वो स्किल सेट उसको मतलब मैं कहता हूँ जी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, जब हम ये कहते हैं, या टीम वर्क, ये कैसे आप बच्चे को देंगे? आप उनको जॉइंट प्रोजेक्ट्स करवाएं, उनको उनमें पता चलेगा अच्छा मैंने टीम में काम करना है तो मुझे टीम में कैसे परफॉर्म करना है। ये करेंगे तो अल्टरनेटिवली एग्जांपल्स आपकी कई गुना बढ़ेंगी, ठीक है। लेकिन इसमें एक आखिरी चीज़ इसमें मैं ऐड करूँगा कि कुछ बच्चे इस चीज़ को वो फ्रीलांसिंग के तौर पे लेके ना अपनी स्टडीज़ ख़राब कर बैठते हैं। फ्रीलांसिंग को इस तौर पे देखें कि आपने सिर्फ अपनी स्किल्स को इंटरनेशनल मार्केट में अभी देखना है और उसको मैयर करना है कि मैं क्या जो स्किल्स गेन कर रहा हूँ वो इंटरनेशनल मार्केट के मुताबिक है या नहीं है, ठीक है। उसको अभी कैरियर ना बनाएं, थर्ड फोर्थ ड्यूरिंग डिग्री ऐसा काम नहीं होना चाहिए। डिग्री के बाद आप उसको, हाँ, अगर आपने अपना सेटअप बनाना है यू शुड हैव अ टीम, जो काम डिवाइड हो जाए। एक अकेला बंदा फ्रीलांसिंग में वो सारे प्रोजेक्ट्स अगर पकड़ के काम कर रहा है तो उसकी अल्टरनेटिवली डिग्री सफ़र होगी। और ये बीएस की डिग्री ऐसी है कि जो दोबारा करना आसान काम नहीं है, ठीक है। तो बस एक दफ़ा बंदा इसमें से कोई पीछे रह गया तो फिर रह गया,
ठीक है, तो ये वो है। मैं आखिर में आप लोगों से बीइंग अ स्टूडेंट में इसके जो स्टूडेंट्स हैं मुझे देख रहे हैं, उनको मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि एक तो आजकल दो चीज़ें मैं बहुत कॉमनली देख रहा हूँ, बच्चे बड़ी जल्दी डिप्रेस हो जाते हैं और मैं ऐसा छोटे छोटे मामलात में परेशान और बुरा हाल, अपने अंदर हौसला पैदा करें। ज़िंदगी आगे बड़ी टफ़ होती है, बड़े बड़े इम्तिहानात आते हैं, अपने अपना एक तो वो हौसला पैदा करें, इतनी जल्दी हिम्मत ना हारा करें। और दूसरा, नेवर स्टॉप। कभी ये ना हो कि जी अच्छा ठीक है फ़लाने की वजह से मैं नहीं अब आगे कुछ भी कर पा रहा हूँ, या ये नहीं हो रहा, या मैं थक गया हूँ, या मेरी मेरी अभी बिल्कुल बस हो गई है, या ये आगे कुछ सिनेरियो समझ ही नहीं आ रही क्या। नेवर स्टॉप। किसी भी सूरत में आप हारते तब हैं जब आप, वो इमरान खान साहब कहते हैं कि जी आप हारते तब हैं जब आप मान लेते हैं कि आप हार गए हैं, और ये रियलिटी है। जब आप मेंटली ये मान लें कि मैं हार गया हूँ ना, तो तब आप हार जाते हैं, वरना आप कभी भी नहीं हारते। आप एफ़र्ट पुट करते रहें, एक नहीं, 2 दिन नहीं, 4 नहीं, 6 नहीं, साल नहीं, 2 साल नहीं, 4 साल नहीं, वो होगा और वो फाइनली कंप्लीट होगा। तो मेरा आप लोगों से यही, बीइंग अ टीचर, आप लोगों से है कि एक तो मैं देख रहा हूँ बच्चे बड़ी जल्दी आजकल मायूस हो जाते हैं। पता नहीं इसकी क्या, मुझे नहीं पता साइकोलॉजिकली क्यों इतने वीक हो गए हैं कि बहुत जल्दी मायूस हो जाते हैं और डी ट्रैक हो जाते हैं। और दूसरा ये है कि हिम्मत हार के बैठ जाते हैं कि बस ठीक है ये मुझसे नहीं होना। ऐसा नहीं है। आप जो आप मैं बच्चों को अक्सर कहता हूँ कि जो कॉन्सर्ट्स आए हैं, ये सोचें कि आपके कितने क्लास फेलो प्राइमरी से चले हैं और कितने इस यूनिवर्सिटी, इस तरह की अच्छी यूनिवर्सिटी के लेवल तक पहुँचे हैं। यू आर टॉप 2-3% ऑफ पाकिस्तान। अगर आप टॉप 2-3% होने के बावजूद आप ये समझते हैं कि मेरे अंदर ये कैपेबिलिटी नहीं है, तो इसका मतलब पाकिस्तान के अंदर ये कैपेबिलिटी नहीं है, आपसे ऊपर कुछ नहीं है। पूरे पाकिस्तान की टॉप यूनिवर्सिटी में कॉन्सेप्ट फर्स्ट है या फास्ट है या कंप्यूटर साइंस में, यही दो चार नाम है, लम्स है। और अगर आप मायूस हैं तो सोचें कि जहाँ पे ना रिसोर्सेज हैं, ना उनकी वो बैक उस तरह का है, मेरे बैकग्राउंड ऐसा है, ना उनका नॉलेज बेस ऐसा है, ना उनके पास टीचर्स अवेलेबल हैं, तो उनका क्या हाल होगा। तो आप तो शुक्र अदा करें कि आप टॉप 2% ऑफ पाकिस्तान हैं और आप में से वो टॉप माइंड सेट हैं, तो आपको तो हिम्मत हारना ही नहीं चाहिए किसी भी सूरत में। यू आर कैपेबल ऑफ डूइंग एवरीथिंग। थैंक यू वेरी मच।